स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। यदि आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री की तैयारी अभी पूर्ण नहीं है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 5 से 6 मिनट की वीडियो आप पूरा देखिए और इस वीडियो में हम आपको जो है 50 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो लगातार 8 सालों से पूछे जा रहे हैं। आप कहोगे कि हमें ये क्वेश्चंस कहाँ मिले, तो देखिए हमारे पास हर सब्जेक्ट का, ये देखिए ये आपका भौतिक विज्ञान का, ऐसे हमने केमिस्ट्री का भी रखा है। 19, 20 और 22 21 साल पेपर हैं और 5 प्रैक्टिस सेट हैं। इनको समझने के बाद हमने ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किए हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा बार आया है उन 50 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर लिया है। और इसके अलावा जो है 15 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम की रिएक्शंस हैं, उनको करके जाइए। निश्चित तौर पर 70 में 70 गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 50 प्लस आप कम पढ़ने के बावजूद भी ला सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इन सारी हेडिंग्स का उत्तर भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में कमेंट करिए, हर एक हेडिंग को अच्छे से आपको समझा भी दिया जाएगा। तो देखिए, पहले पार्ट से जो सॉलिड स्टेट है उससे न्यूमेरिकल आता है, उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, न्यूमेरिकल भी आता है, परिभाषा भी आता है। तो न्यूमेरिकल के अलावा मैं केवल परिभाषा लाए, आप न्यूमेरिकल कहोगे तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। न्यूमेरिकल यहाँ पर एक भी आपको नहीं बताया जा रहा है। तो उसमें जो परिभाषा बहुत बार आई है वो बिंदु दोष है, स्टाइकियोमेट्री व नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष है। तो कुल मिलाकर आप जो है ये जो क्रिस्टल दोष होता है वो हेडिंग अगर आप पूरा तैयार कर लेते हो पूरा, तो निश्चित तौर पर 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इस बार भी चांस है। तो ये पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट का है। ठीक, फिर हेनरी का नियम विलियन से बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये भी विलियन चैप्टर से है, तैयार कर लीजिए। राउल्ट का नियम, ये भी विलियन चैप्टर से है, तैयार कर लीजिए। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, इस हेडिंग से रिलेटेड जितनी भी बात है वो पूरा तैयार कर लीजिए आप, क्योंकि विलियन 7 नंबर का है। परासरण दाब, ये भी विलियन से है, इसको भी तैयार कर लीजिए। आदर्श व अनादर्श विलियन, ये भी विलियन से है, तैयार कर लीजिए। मोललता, नार्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, इन सभी की परिभाषाएं आप जरूर याद करके जाइए, डायरेक्ट परिभाषा पूछता है। वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करके जाइए। तो विलियन से कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 नंबर का विलेन होता है, जिसमें से 3 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा, तो 4 नंबर आपका यहां से डेफिनेटली बन जाएगा। आप इसको तैयार करके जाइएगा। ठीक, अब बात करते हैं आगे इलेक्ट्रोड विभव व मानक इलेक्ट्रोड विभव। कौन से चैप्टर का? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन से, तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता व मोलर चालकता, ये भी विद्युत रसायन का है। कोलराउस का नियम, ये भी विद्युत रसायन का है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी विद्युत रसायन का है। नष्ट समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, नष्ट समीकरण, ये भी तैयार कर लीजिए। तो अब आप विद्युत रसायन से कितने हेडिंग? 1 2 3 4 5, तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कोई ना कोई डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में आ ही जाएगी। बात करते हैं अगला रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक अच्छे से पढ़ लीजिए। कोटि और आणविकता भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वेग समीकरण और अर्ध आयु काल भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अपोहन तथा वैद्युत अपोहन को भी आप, ये यहाँ पर है 1 2 3, ये आपका रासायनिक बलगतिकी से है, उसके बाद जो है पृष्ठ रसायन से आ गया। ठीक, तो ये आप यहाँ पर 3 हेडिंग तैयार कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपका हो जाएगा। और यहाँ मैं एक हेडिंग भूल चुका हूँ, मैं उसको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, वो है आभासी एकाणुक अपक्रिया। क्या? आभासी एकाणुक अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। ठीक, और कोटि और आणविकता मैंने बोला है, तो कोटि और आणविकता को अच्छे से क्लियर करिएगा, इसमें अंतर भी जरूर आप कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अपोहन तथा वैद्युत अपोहन आप जो है पृष्ठ रसायन से जरूर क्लियर करके जाइए, बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो क्लियर जरूर रहना चाहिए। वैद्युत कण संचलन व स्कंदन आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, ये सब जो है बहुत बार पूछा गया है। टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति भी आप तैयार करके जाइए। पेप्टीकरण भी आप तैयार करके जाइए। हार्डी सुलजे का नियम भी तैयार करके जाइए। अधिशोषण का सिद्धांत तैयार करके जाइए। तो ये आपका जो है यहाँ से अपोहन से 1 2 3 4 5 6
6 इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। और इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए इन हेडिंग्स की जो मतलब कि आने के चांसेस हैं वो और भी बढ़ जाते हैं। और में तो 1-2 हेडिंग कम भी आएगा, लेकिन इसमें तो चांसेस हैं कि रिपीट कर देंगे, 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे पी ब्लॉक में, तो अमोनिया के निर्माण की विधि, प्रयोगशाला विधि भी और हैबर निर्माण विधि भी आप क्लियर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चित्र सहित। और केमिकल रिएक्शंस भी जो हैं आप उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। HNO3 के निर्माण की विधियां, प्रयोगशाला भी और जो है औद्योगिक, जिसमें आपका बर्कलैंड की विधि है और ऑस्टवाल्ड की विधि, इसको क्लियर कर लीजिएगा। क्लोरीन बनाने की डीकन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। SO2 के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो इतना सचित्र वर्णन का आप जरूर तैयार कर लीजिए, पी ब्लॉक से बार बार क्वेश्चन किया जाता है। ठीक, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको पढ़ लीजिएगा। फिर डी ब्लॉक से संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण लगातार पूछा जा रहा है और लैंथेनाइड संकुचन, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद उपसहसंयोजक यौगिक से लिगैंड भी आप जो है एक जितना भी लिगैंड से संबंधित चीज़ है वो आप पूरा तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ पर इतना पहले ऊपर कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले पेज का जो है आपको बताता हूँ, फिर उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक, तैयार एग्जाम के एक दिन पहले तो जरूर इनको देखिएगा। ठीक, और उपसहसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर से उपसहसंयोजन संख्या निकालना सीख लीजिए। IUPAC नाम मतलब लिखना सीख लीजिए, नहीं आता तो कमेंट करिए, सिखा देंगे। वर्नर का सिद्धांत तैयार कर लीजिए। BBT और CFT तैयार कर लीजिए। BBT मतलब बैलेंस बॉन्ड थियरी, CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी, ये तैयार कर लीजिए। और उपसहसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर जरूर आप यहाँ पर जो है क्लियर करके जाइए, बहुत बार पूछा जाता है। तो उसके बाद सेकंड पेपर जो है, पेपर तो हालांकि एक ही होता है, लेकिन सेकंड पार्ट जो है मतलब दूसरी किताब जो है आपका NCERT की, उसमें आपका पहला पार्ट हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, बहुत बार पूछा गया है, और हेलो एरीन की क्रियाशीलता, ये दोनों हेडिंग जरूर पढ़कर जाइए। फिर एल्कोहल में प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मतलब की हेडिंग है, और एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। ठीक, जहां क्रियाविधि है ये इसकी भी क्रियाविधि आप करके जाइएगा। ठीक, तो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। लुकास परीक्षण, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को पहचानने के लिए लुकास परीक्षण एक टेस्ट होता है। विक्टर मेयर टेस्ट मतलब विक्टर मेयर परीक्षण भी होता है, उसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर फिनाल की अम्लीय प्रकृति जरूर क्लियर करिएगा। पिक्रिक अम्ल फिनाल से ही बनता है, तो पिक्रिक अम्ल के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं फिनाल के उपयोग। किसके उपयोग? फिनाल के उपयोग भी आप क्लियर करके जाइएगा। ईथर बनाने की विधियों को भी आप क्लियर कर लीजिएगा और ईथर के उपयोग भी क्लियर करके जाइएगा। बात करें एल्डिहाइड बनाने की विधि भी आप जरूर क्लियर करके जाइएगा। इसके बाद टालन परीक्षण जो है, ये सब एल्डिहाइड वाले चैप्टर से हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। उसके अलावा फेलिंग विलयन, तो एल्डिहाइड की सबसे अगर टॉप वाली अगर हेडिंग देखें तो टालन परीक्षण और फेलिंग विलयन, ये बात ध्यान दीजिएगा। फिर आता है ग्लूकोज फ्रैक्टोज की संरचना और प्रमुख अपक्रियाएं। प्रमुख अपक्रिया में ग्लूकोज फेलिंग विलयन और टालन रीजेंट से भी क्रिया करता है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डो समूह होता है, तो ये जरूर क्लियर करके जाइए। फिर प्रोटीन का विकृतीकरण तथा प्रोटीन के कार्य, और अंत में 50वां क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसको भी क्लियर करके जाइएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त भी कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, अगर आप कहोगे तो और एक वीडियो आपको उन प्रश्नों का भी बनाकर जरूर देंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक नाम के रिएक्शन की बात करें तो जितना हमने यहाँ पर लिखा है सारे वैज्ञानिक नाम के रिएक्शंस आप याद कर लीजिए। रोजेनमुंड, उड्स अपक्रिया, फिटिग अपक्रिया, कैनिजारो, एल्डोल संघनन, हेलोफॉर्म, ग्रिग्नार्ड, कार्बिलेमीन, हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, स्टीफैन अपक्रिया, गटरमैन कॉक अपक्रिया, गैब्रियल थैलिमाइड अपक्रिया, क्लेमेंसन अपक्रिया, हेल फोलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। मैं इस पेज का भी आप सभी को स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।